तो आज का इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये BSNL का एयर फाइबर क्यों नहीं चलेगा। आप लोग सही सुने, हमारा जो सिटी नेटवर्क है मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे रिवाइव कर पाऊंगा अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मेरे इन लॉ से लोग आ रहे हैं नाइट बसेस पे भुवनेश्वर से। अगर उधर रात को बैठे होंगे तो सुबह पहुंचेंगे यहाँ पे। मैं तो टाइम पे पहुंच चुका हूँ अभी। देखो, क्योंकि ये टाइम जो है सोने का टाइम होता है। ये लोग अगर थोड़ा सो गए तो सीधे बोलांगीर जाएंगे, फिर हमें ही लाने जाना पड़ेगा। हम लोग वेट किया हुआ अभी। तो कोई नहीं मनाओ। ओके, आज सुबह सुबह उठा तो इस टाइम का थोड़ा यूटिलाइज करूँगा। हल्का फुल्का वार्म ऑफ कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़ा एक्सरसाइज के बाद एक लंबी वॉक, मोस्ट प्रोबेबली हमारे तालाब तक। ये कुछ अपडेट्स। चले वो या कम, गुड बॉय, क्विक क्विक। ये पूरा फिट हो चुका है बोबो। सरदीप काली काली उल्टी आमटा टे बेसी कलिया। हे गुज गुज ऊपर पड़ा 11टा। और सिस्टिमा, हाय सिस्टिमा, हेलो डिको, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो 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 हेलो। तो सीन ये है कि हम लोग आरके मीडिया को इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड किए थे, और कल लाइटनिंग की वजह से मतलब उनका एंटेना वगैरह जल गया, तो उनको कुछ POE एडाप्टर वगैरह चाहिए। क्या राजेश आए जान? राजेश চেক করে দেব বলতে দাদা কারা ইরে চেক করে দেব তো ধই গেছে পুরা গানে আসো আর জানা তো লাইন তো নিলো ঘর के ना पड़ो। আসো ঘর के मासे आनो बॉयज, जो खरा हो पला पला आन क्या ना। तो ऐसा एंटेना हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये लोगो था तेरे ये खुलो, এটা के लोगो तुम्हारा सांडा है हाँ समान चेहरा दूसरे ना। 3 भाई ना तुम्हें? ये लोगो हटा कर ऐसे लोगो नहीं देखिए लोगो मानो यो जल्ला लाइट इधर तो नहीं जला, इन्हें जला नहीं।
बहुत दिन के बाद आज थोड़ा काम वगैरह करना पड़ रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे कंपनी का, जिन्होंने मुझे मतलब इतना सपोर्ट किया है ताकि मैं घर पे रह के सब काम कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से काम नहीं कर पाऊँगा तो मतलब बहुत सारे लोगों का, मतलब 3-4 लोगों का घर उजड़ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, सैलरी मिल रहा है और मैं उन्हें काम पे लगा रहा हूँ। जो लोग तमिलनाडु वगैरह जा रहे थे उन्हें रोक के यहाँ पे काम वाम करवा रहा हूँ। और मेरे कंपनी वाले मेरा सिचुएशन समझते हैं। मैं उन्हें समझाया हूँ कि आई एम द ओनली केयर गिवर टू माई फैमिली। पापा का कंडीशन ये है वो है, मम्मी सब कुछ समझाया हूँ। तो समवट कुछ डॉक्यूमेंटेशन दे के वो लोग मान गए हैं और चल रहा है। देखते हैं कितना दिन चलेगा। कल थोड़ा बारिश वगैरह हुआ है तो कुछ हद तक मिट्टियाँ पूरा मतलब भीगी हुई हैं। अब जुताई करने के लिए रेडी करना पड़ेगा ट्रैक्टर को। BSNL का एयर फाइबर क्यों नहीं चलेगा? आप लोग सही सुने, हमारा जो सिटी नेटवर्क है मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे रिवाइव कर पाऊँगा, बिकॉज ये जो बड़े लोग हैं जैसे अंबानी हो गया, जियो वाले, इतना ख़तरनाक गेम प्लान करते हैं, ऐसे छोटे छोटे बिजनेस को बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को पता होगा हमने सिटी नेटवर्क स्टार्ट किया हुआ था, और सिटी नेटवर्क का मकसद ये था कि विलेज पे अभी जियो फाइबर अभी आ रहा है। मैं 3 साल पहले से, अगर आप लोग मेरे चैनल पे बने हुए हैं तो आपको मालूम चल गया होगा कि 3 साल पहले से हम इंटीरियर एरिया पे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे गांव हो गया और रिवर के उस पार हो गया। तो मैं BSNL के साथ टाई अप करके एयर फाइबर, BSNL का एयर फाइबर ले रहा था, और जितने भी हाई स्कूल्स हैं बहुत सारी जगह पे इंस्टॉल भी किया था। तो सब सही चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। मेरे घर पे भी BSNL ही लगा हुआ है। अब सीन कुछ ऐसा हो गया कि मान के चलो कुछ लाइटनिंग वगैरह हुआ, पावर गया तो हमें बंद करना पड़ता था और नेट बंद हो जाता था। अभी जियो ने क्या प्लान किया, वो 5G लॉन्च कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ 5G नेटवर्क आ रहा है उनका दिमाग देखो, जहाँ जहाँ 5G नेटवर्क आ रहा है बस ऊपर, आपके घर के ऊपर हो गया 30-40 फीट पे एक 5G सिम डाल रहे हैं, जो क्या कर रहा है, नेट कैप्चर कर रहा है, मतलब सिग्नल, 5G सिग्नल ले रहा है, और वहाँ से फिर आपको सीधे राउटर पे वो इंटरनेट को थ्रो करते हैं। उस राउटर पे आप मतलब टीवी वगैरह भी देख सकते हो, और एक अच्छा खासा वाईफाई नेटवर्क मिल जाता है आपको। तो इससे ऐसा हुआ, हम लोगों का BSNL एयर फाइबर अगर आपको इंस्टॉल करना रहता था पहले, तो मिनिमम 10,000 तो मान के चलो, क्योंकि हम लोगों को हमारा भी कुछ खर्चा रहता था। 8-9 हज़ार का वो एंटेना रहता था, राउटर वगैरह मिला के 10,000 तो मान पकड़ के चलो। अभी जियो क्या कर दिया, एक कंप्लीट सेटअप आपको फ्री में दे रहा है। वो बोल रहा है कि आप 6-7 महीने का पैसा हमें दो, मतलब मंथली रिचार्ज कर लो, और विच इज़ अराउंड 700 रुपये मंथली। तो 700 × 6 या 700 × 12 दे दो, हम आपको फ्री में वो दे देंगे। जिस दिन आप रिचार्ज करना बंद कर दोगे हम वापस ले लेंगे वो। तो इससे हुआ ये, हमारा जो एक आस था बिज़नेस बढ़ाने की वो ख़त्म हो गया। हम लोग और बढ़ा नहीं सकते, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ऐसा इक्विपमेंट बहुत बना लिए होंगे, और सबको अभी दे रहे हैं वो लोग फ्री इंस्टॉलेशन। अभी एयरटेल भी आ गया मार्केट पे, तो इसीलिए मैं ये टू द पॉइंट कहना चाहूँगा, BSNL एयर फाइबर और नहीं टिकेगा, ये पक्का ख़त्म होना ही है। और यहाँ पे फिशेस लोगों को दाना वगैरह दे दिया गया है। बहुत होशियार हो चुके हैं लोग, अभी दिखते नहीं बिल्कुल, मतलब आपका साउंड भी सुनाई देता है तो ये पूरा अंदर घुस जाते हैं।
एनीवेज, सो यही एक अपडेट था कि BSNL AR फाइबर, क्या बोलते हैं उसको, गया। अभी जियो का नेट उतना, अभी उसको आपको वो स्टैटिक IP नहीं देगा। जियो जो है वो स्टैटिक IP आपको दे नहीं सकता। BSNL वाले आपको स्टैटिक IP दे सकते हैं। और स्टैटिक IP मान के चलो, बिना वायर का, मान के चलो आपका कैमरा यहाँ पे है और आपको घर पे देखना है, यहाँ पे एक इंटरनेट लगाओ जहाँ पे स्टैटिक IP रहेगा, तो आप घर पे भी वो चीज़ देख सकते हो। मुंबई में भी देख सकते हो अगर आपके पास स्टैटिक IP वगैरह है तो, और प्रॉपर अच्छा क्लैरिटी के साथ देख सकते हो गाइस। इवन आप स्टोर भी कर सकते हो डेटा को। तो मेरा एक क्लाइंट थे जिन्होंने अपना CCTV एक जगह पे लगाया था अपने इंडस्ट्री पे, और वो चाहते थे कि अपने घर पे रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड वगैरह हो, तो हमने वो स्टैटिक IP लेके करके दिया था। वो ये चीज़ मैं खुल के बोल सकता हूँ, जियो वाले नहीं दे सकते। स्टैटिक IP जियो AR फाइबर पे नहीं होगा, क्योंकि मैं भी एक कस्टमर हूँ जियो का। लेकिन आपको अगर नेट वगैरह यूज़ करना है तो जियो फाइबर बहुत ही बढ़िया है भाई। लेकिन मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं तीन साल पहले इसी चीज़ को जितने भी विलेज वगैरह हैं सबको दिया था और लोग यूज़ किए थे। तो आज भी मेरा क्लाइंट मेरे पास आए थे, अगर लाइटनिंग वाइटनिंग हुआ तो ये BSNL AR फाइबर को बहुत मारता है और जियो को वो नहीं मारता। तो अपडेट हो गया है जियो, क्योंकि वो सिम है वहाँ पे मारेगा नहीं, सिम से वो नेट ला रहा है। तो एनीवेज, USP तो वैसे ही बेच रहे हैं कि ये जियो AR फाइबर जितना भी बारिश हो तब भी चलेगा बोल के वो USP करके बेच रहे हैं। उनका सेलिंग पॉइंट ही है। और आज का जो मेरे क्लाइंट आए थे उनका एंटेना लेके वो लाइटनिंग हिट हो गया वहाँ पे। तो अभी एक बार लाइटनिंग हिट हुआ तो दोबारा से फिर 10-15 हज़ार रुपये देना उनके लिए भी एक टफ टास्क है, और वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इजीली अवेलेबल 8,000 में अगर आपको पूरा कंप्लीट सेटअप मिल रहा है तो जियो या फिर एयरटेल आप लगा सकते हो। एनीवेज, जितना दिन भी था अच्छा था। ये मेरा एक ट्रिब्यूट वीडियो है सिटी नेटवर्क के लिए। हम नेटवर्क बंद नहीं करेंगे, जैसे कि अभी नेटवर्किंग मैं सीख गया हूँ। मान के चलो आपके पास कोई सा भी इंटरनेट हो, कोई सा भी, जियो फाइबर हो गया, एयरटेल हो गया, अगर आप उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना चाहते हो विदाउट लैन और विदाउट कोएक्सियल केबल जो फाइबर, तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं एक सेंडर रिसीवर करके, सेंडर एंटेना उधर लगाऊंगा, रिसीवर इधर रिसीव करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं कर सकता हूँ। बट ये जो इंटरनेट बिजनेस वो बंद करना पड़ेगा हमें। इंटरनेट और जिसको पूरा चाहिए उसको ही देंगे, नहीं तो हम रिकमेंड करेंगे कि वो जियो या एयरटेल लगा ले। एनीवेज, बहुत मुश्किल से स्टार्ट किया था, आप लोग देख लेना। मैं खुद से टावर वगैरह चढ़ के मेरा ब्लॉग्स होंगे, द बर्थ ऑफ सिटी नेटवर्क। तो आज का इस ब्लॉग का नाम दे दें डेथ ऑफ सिटी नेटवर्क में भी। BSNL एक नाम था जिसे हम सालों से भरोसा करते आ रहे हैं। मतलब उम्मीद है ये वीडियो BSNL लोगों तक पहुंच जाए। मतलब सारा चीज़ अगर मोनोपोली कर लेंगे जियो वाले तो फिर गवर्नमेंट का है BSNL, तो इसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इक्विपमेंट वगैरह फ्री कर देना चाहिए, या फिर कुछ तो ऐसा जुगाड़ लगाना चाहिए ताकि एटलीस्ट कम्पीट कर पाए। अभी सीन ऐसा है कि BSNL यार कम्पीट ही नहीं कर सकता जियो एयर फाइबर के सामने। वो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 5G वगैरह यूज़ करके इक्विपमेंट वगैरह दे रहे हैं। और BSNL जो थर्ड पार्टी वेंडर्स लोग, जितने भी आप लोग देख रहे होगे थर्ड पार्टी वेंडर्स होगे, आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए रहोगे और आप खुद से कोई डीलर से इक्विपमेंट वगैरह ख़रीद के फिर कस्टमर को दे रहे होगे। वो चीज़ जियो के पास नहीं है। मेरे जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर जो भी कॉन्ट्रैक्टर मान के चलो, वेंडर मान के चलो BSNL का, जो BSNL के साथ टाई अप करके एयर फाइबर दे रहे थे, उनका तो लग गया पूरा 110%। जियो भाई साहब सारा अकेले खा लिए हमारा प्लेट से भी। अभी स्विच कर रहे हैं लोग, जो भी BSNL है वो भी स्विच कर रहे हैं जियो के तरफ, एयरटेल के तरफ। तो कुछ ऐसा स्कीम करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अभी मान के चलो आपके पास एक जियो फ़ोन है या फिर एयरटेल का फ़ोन है, तो आपको मिनिमम 299 या फिर 250 कुछ तो रिचार्ज करना पड़ रहा होगा। भले ही आपके पास एक स्मार्टफोन ना हो, बट स्टिल आपको रिचार्ज करना पड़ेगा 200 या 300 रुपये का। इस चीज़ को तो हटाना ही चाहिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ, कि भाई अगर किसी को नेट नहीं यूज करना है, मुझे नहीं चाहिए नेट, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बस बात करना है, 10-20 रुपये में कोई ऐसा प्लान करो या फिर 50 रुपये तक ही कर लो, इनकमिंग आउटगोइंग फ्री रहे,
पहले तो आप बोल रहे थे कि इस पर पूरा सब फ्री रहेगा, इनकमिंग आउटगोइंग पूरा फ्री रहेगा, लेकिन आप चार्ज कितना कर रहे हो? आप डेटा का चार्ज करो 300 रुपये, जो कि सरासर झूठ है। खाना दे दिया आपने, खाना तो दे दिया लंच में, लेकिन पानी पीने का पैसा ले रहे हो आप। ये तो पूरा मतलब जायती होगी। ऐसा रेगुलेशन वगैरह बनाना चाहिए। किसी को डेटा यूज़ नहीं करना है तो वो 50 रुपये में एटलीस्ट अपना इनकमिंग और आउटगोइंग कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे बुड्ढे लोग हैं, उनको डेटा क्या चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं पहला हूँ जो मतलब गांव पे ये एयर फाइबर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया, और आज फील किया कि इसीलिए BSNL मतलब डूबने के कगार में है, क्योंकि उसको कितना भी फंड मिल जाए उसको यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आप कमेंट डाउन करो, क्या जियो वालों को एक नया रिचार्ज प्लान डालना चाहिए जहाँ पे बस बात हो सके बिना डेटा का। और मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड बाय।